अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे जरूर देख लें। फिर इस पार्ट 2 को आगे देखना ताकि कहानी पूरी तरह समझ आए। बैरियन मोड में प्रवेश करने के बाद नारुतो आखिरकार फिर से कुरामा से मिला। जैसे ही नारुतो ने कुरामा को देखा उसने उसे बड़े प्यार से नाम लेकर पुकारा, लेकिन कुरामा जो गुस्से में दिख रहा था उसने कहा कि इतना अपनापन दिखाना बंद करो। इस समय तक कुरामा और नारुतो के बीच कोई समझदारी नहीं बनी थी, इसलिए भले ही कुरामा ने नारुतो के बदलाव को महसूस किया, उसे तुरंत स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल था। नारुतो ने कुरामा को मनाने की कोशिश की कि वे दोनों पिछले जन्म की तरह कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, लेकिन घमंडी कुरामा ने माना कि वह कभी भी भविष्य में नारुतो के साथ कोई बंधन स्वीकार नहीं करेगा। आखिरकार वह बुराई का प्रतीक था। वह कैसे किसी बच्चे के आगे झुक सकता था और कुत्ते जैसा जीवन जी सकता था? नारुतो ने लाचार होकर कहा, मुझे पता है तुम सख्त बनने का नाटक करते हो, लेकिन असल में तुम ऐसे ही हो। ये सुनकर कुरामा तुरंत गुस्से में आ गया और उसने चक्रालिंक काट दिया। अंधेरे स्थान में खड़ा नारुतो सिर हिलाता रहा। वह कुरामा का रवैया समझ सकता था। टेल्ड बीस्ट्स को भी बढ़ने के लिए समय चाहिए। पिछले जीवन में कुरामा ने धीरे धीरे नारुतो पर भरोसा करना शुरू किया था, लेकिन मौजूदा कुरामा उस विकास से अभी नहीं गुजरा था। भले ही उसने नारुतो की यादें देखी थी और उसका गहरा दर्द महसूस किया था, वह आसानी से समझौते पर नहीं पहुंच सकता था, लेकिन नारुतो को पूरा यकीन था कि वह दिन फिर आएगा जब वह और कुरामा साथ साथ लड़ेंगे। इसी समय नारुतो ने अचानक महसूस किया कि कोई उसे पुकार रहा है। जब उसने आंखें खोली, उसने जिराया सेंसेई को देखा। असल में हुआ यह था कि जैसे ही नारुतो कुरामा से मिला, कुरामा के गुस्से ने चक्रा को बाहर लीक कर दिया, जिससे जिराया सतर्क हो गया। नारुतो को जागते देख जिराया ने राहत की सांस ली। अगर नारुतो गांव में बेकाबू हो जाता तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। जिराया को धन्यवाद देने के बाद नारुतो ने सेज मोड का इस्तेमाल कर अपने आसपास का आभास लिया। इस समय उसका घर पहले ही कई एलिट निंजा से घिर चुका था, क्योंकि कुरामा का चक्रा लीक हुआ था। उनमें सिर्फ एलिट ही नहीं बल्कि डेंजो के रूट सदस्य भी शामिल थे। नारुतो जानता था कि डेंजो हमेशा खतरा है, क्योंकि जिराया का हाथ जा चुका था और उसकी ताकत घट गई थी। डेंजो और सक्रिय हो गया था। उसने जिराया से कहा कि डेंजो से बेहद सावधान रहें और उसे कोई भी मौका ना दें। अब नारुतो का चेहरा उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किशोर नारुतो और 7वें होकागे की छवि एक हो गई हो। जिराया ने राहत से मुस्कुराया, लेकिन नारुतो अब भी डेंजो को लेकर चिंतित था। उसने तय किया कि वह सुनाडे और अपने शिक्षक के लिए इस बाधा को हटा देगा गांव छोड़ने से पहले। काकाशी से यह जानने के बाद कि सस्के ने अपना बदला पूरा कर लिया है, नारुतो गांव छोड़ने की तैयारी करने लगा। हालांकि वह अपने शिक्षक से बिछड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि जो वह करने जा रहा है वह अगर कोनोहा निंजा की तरह करता तो गांव पर गंभीर असर पड़ सकता था। अगले दिन नारुतो होकागे के दफ्तर पहुंचा और सुनाडे से मिला। उसने कुरामा का राज बहाना बनाकर सुनाडे से कहा कि वे दोनों सलाहकारों और दजो को भी बुलाएं। डेंजो, जो हमेशा अपने शेरिंगन से कुरामा को नियंत्रित करना चाहता था, तुरंत रुचि दिखाते हुए दफ्तर पहुंचा, क्योंकि यह उसका अपना गांव था। वह सिर्फ 2 गार्ड लेकर आया। जैसे ही डेंजो पास आया, नारुतो हल्के से मुस्कुराया। अब समय था उस शैडो क्लोन को छोड़ने का जो घर पर नेचुरल एनर्जी इकट्ठा कर रहा था। तुरंत चाक्रा फीडबैक से सेज मोड में प्रवेश कर जिराया ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। एक सेज होने के नाते उसने तुरंत समझ लिया कि नारुतो कुछ करने वाला है। अगले ही क्षण बिजली जैसी तेजी से नारुतो ने पलटकर डांजो की दाहिनी आंख छीन ली। वहां शिशुई की दूसरी आंख थी। सभी लोग चौंक गए। डांजो अपनी आंख पकड़कर दर्द से घुटनों के बल गिर गया। उसके गार्ड नारुतो पर टूट पड़े, लेकिन नारुतो फ्लाइंग थंडर गॉड से सामने की छत पर पहुंच गया। डेंजो और दोनों सलाहकारों ने सुनाडे से चिल्लाकर पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। सुनाडे भी उतनी ही हैरान थी। किसी ने नहीं सोचा था कि नारुतो, जो हमेशा होकागे बनने का सपना देखता था, सभी कोनोहा नेताओं के सामने डेंसो पर हमला करेगा। ये गांव छोड़ने जैसा ही था, लेकिन यही तो नारुतो चाहता था, क्योंकि डेंसो बहुत सख्त था। शिजुई की आंख लेने का एकमात्र मौका यही था जब वह गांव में ही बेपरवाह हो। नारुतो ने ठंडे स्वर में कहा, मैं यह आंख लूंगा और एक दिन इसे उसके असली माले को लौटा दूंगा। जब सुनाडे को पता चला कि यह वही आंख है जो डेंजो ने शिजुई से चुराई थी, उसने डेंजो से पूछताछ की, लेकिन जैसे ही डेंजो कुछ कहने ही वाला था, नूत अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ और उसका दायां हाथ काट लिया, जो शेरिंगन से भरा हुआ था। असल में आंख छीनते समय उसने फ्लाइंग थंडर गॉड मार्क डेंजो पर लगा दिया था। जिराया स्तब्ध रह गया।
उसने साफ देख लिया था कि नारुतो मिनाटो की फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु का उपयोग कर रहा था। घटनाएं बहुत तेजी से हो रही थी। इस समय सबसे ज्यादा दर्द में कोई और नहीं बल्कि जिराया था। पहले नगाटो अकात्सुकी का नेता निकला और अब क्या उसका पसंदीदा शिष्य गांव छोड़ देगा? उसने आगे बढ़कर नारुतो से पूछा कि वह क्या करना चाहता है। थोड़ी चुप्पी के बाद नारुतो ने कहा कि वह गांव छोड़ रहा है। कोई खास वजह नहीं थी। अगर माननी ही पड़े तो वजह यह थी, एक रोग निंजा होना कुछ कामों को आसान बना देता है। जिराया ये सुनकर हैरान रह गया। जब से नारुतो आमागाकुरे में आया था उसमें कुछ अजीब लग रहा था। हालांकि नारुतो ने यह बात हल्के अंदाज में कही, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रहा था। विल ऑफ फायर का सबसे वफादार उत्तराधिकारी होने के नाते उसने कितना दर्द सहा होगा ये शब्द कहने में, लेकिन वह अपने शिक्षक के सामने ज्यादा भावनाएं नहीं दिखा सकता था, वरना डांजो इसका फायदा उठा लेता। जिराया ने शांति से नारुतो को देखा। उसे समझ आ गया कि नारुतो अलग अलग शक्तियां इकट्ठा कर रहा है। पहले उससे कुरामा की सील की चाबी मांगी, अब डांजो की आंख और हाथ छीन लिया। उसने नारुतो से पूछा कि आखिर कौन सा दुश्मन है जिसके लिए उसे इतनी शक्ति इकट्ठा करनी पड़ रही है। नारुतो अंदर से गहराई तक पिघल गया। जैसा उसने सोचा था उसे कोई और नहीं बल्कि उसका शिक्षक ही समझ सकता था। उसने वादा किया कि वह अब भी उजुमाकी नारुतो है, एक ऐसा इंसान जो अपने वादे पर कायम रहता है और यह कभी नहीं बदलेगा। जब समय सही होगा वह वापस आकर अपने शिक्षक से माफी मांगेगा। ये सुनकर जिराया को समझ आ गया कि अब कुछ और कहने का वक्त नहीं है। नारुतो ने डैंजो की ओर देखा जो अब अपनी शक्ति से वंचित हो चुका था और फिर गायब हो गया। डैंजो दहाड़ा कि चाहे नारुतो कहीं भी जाए रूट उसे कभी नहीं छोड़ेगा। आखिरकार डेंजो अब भी कोनोहा का नेता था। सुनाडे ने तुरंत आदेश दिया कि कोनोहा 12 और काकाशी उस रोग निंजा नारुतो का पीछा करें। काकाशी ने अपनी निंकन बुलाए और तुरंत गन से नारुतो का पीछा करना शुरू किया। नारुतो अतीत में लौट आया और अंततः द हिडन लीफ से द्रोही हो गया। इस समय डेंजो पर नारुतो के हमले की खबर सुनकर काकाशी और बाकी लोग हैरान रह गए, क्योंकि डेंजो भी एक उच्च पदस्थ लीफ अधिकारी था। सुनाडे के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह काकाशी और अन्य लोगों को द्रोही निंजा नारुतो का पीछा करने के लिए भेजे। इस समय नारुतो लैंड ऑफ फायर के जंगलों से तेजी से गुजर रहा था, क्योंकि वह लगातार सेज मोड बनाए हुए था और साफ साफ एक दर्जन से अधिक परिचित चक्र पीछे से तेजी से आते हुए महसूस कर सकता था। नारुतो ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी, क्योंकि उसे अभी भी अपने पुराने साथियों से कुछ बातें करनी थी। काकाशी के नेतृत्व में सभी लोग भारी मन से नारुतो का पीछा कर रहे थे। सस्के ने नफरत के कारण लीफ से द्रोह किया था, वह तो एक बात थी, लेकिन ये सोचना कि अब सबसे ईमानदार नारुतो ने भी अपनी प्रतिष्ठा खो दी है। दो द्रोही निंजा का प्रकट होना उनके शिक्षकों और एक ही पीढ़ी के साथियों के लिए एक बड़ा झटका था। हिनाता, जो हमेशा कोमल और संकोची रही, इस बार सबसे पहले आगे भागी, क्योंकि वह मानने को तैयार नहीं थी कि नारुतो लीफ से द्रोह करेगा। चाहे कुछ भी हो, वह जानना चाहती थी कि नारुतो बिना अलविदा कहे क्यों चला गया। इसी समय निंजा डॉग पकून ने सबको याद दिलाया कि नारुतो ने जैसे जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी हो। उसने सभी को सतर्क रहने को कहा, क्योंकि उनका लक्ष्य ठीक आगे था। कुछ ही पलों बाद काकाशी और अन्य लोगों ने नारुतो को एक पेड़ पर खड़े देखा। नारुतो ने सबसे आगे पसीने से लथपथ हिनाता को देखा और उसके दिल में गहरा दर्द हुआ। उसे नहीं पता था कि हिनाता वहां तक पहुंचने के लिए कितनी दूर दौड़ी थी। कई वर्षों बाद दोबारा मिलना एक महान पुनर्मिलन होना चाहिए था, लेकिन अपने पिछले जीवन की त्रासदी के कारण उन्हें फिर से अलग होना पड़ा। हिनाटा अपनी बेचैनी को रोक ना सकी और आगे बढ़ना चाहा, लेकिन समझदार काकाशी ने उसे रोक दिया। विचार एकत्र करने के बाद उसने नारुतो से पूछा, चाहे कुछ भी हो, डेंजो एक उच्च पदस्थ लीफ अधिकारी है। डेंजो पर हमला करने का मतलब है कि तुम पूरी तरह लीफ के खिलाफ हो गए हो। नारुतो की आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा कि वास्तव में ऐसा ही है। जैसे ही उसने ये कहा, सकुरा अब और गुस्सा नहीं रोक सकी और नारुतो पर एक जोरदार मुक्का मारा। नारुतो आसानी से बच सकता था, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा और उस वार से उड़ गया। सकुरा दौड़कर आगे आई, नारुतो की कॉलर पकड़कर गुस्से से चिल्लाई, तुम झूठे हो। वह नारुतो कहाँ है जो हमेशा आगे बढ़ता था और अपने वादों को निभाता था? वह जो होकागे बनना चाहता था। अपने पुराने साथियों का सामना करते हुए नारुतो ने अपने भीतर का कड़वापन निगल लिया। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, चीजें बदल जाती हैं। सकुरा ने अपने तरीके से नारुतो को रोकने की कोशिश की, लेकिन नारुतो ने उसे साफ इनकार कर दिया। उसने सकुरा से कहा, इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें ना तुम नियंत्रित कर सकती हो और ना मैं, मत भूलो। हम निंजा हैं।
वे जो सहते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे करनी ही होंगी। सकुरा स्तब्ध रह गई। नारुतो की अचानक ठंडक और दूरी ने उसे असमंजस में डाल दिया। नारुतो ने गहरी सांस ली और हिनाटा की ओर बढ़ा। वह भी अपनी भावनाएं ठंडक में छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब हिनाटा के सामने आया तो उसने उस ठंडक को कोमलता और माफी में बदल दिया। सबको लगा कि नारुतो हिनाटा से पेन की लड़ाई के दौरान उसके खड़े होने के लिए माफी मांग रहा है, यहाँ तक कि हिनाटा को भी। लेकिन नारुतो की आंखों में हिनाटा वह पत्नी थी जिसने उसके पिछले जीवन में उसका साथ दिया था। बोरुतो और हिमावारी की माँ। उस माफी और नज़र में गहरा अर्थ था। हालांकि हिनाटा उस समय नारुतो का पूरा मतलब नहीं समझ सकी, लेकिन वह उसके शब्दों में गहरी बेबसी महसूस कर सकती थी। नारुतो को देखकर उसने कुछ बातें समझ ली। नारुतो जरूर कुछ ऐसा अकेले झेल रहा था, इसीलिए वह उनसे दूरी बना रहा था। ये सब हिनाटा की नज़रों से बच नहीं सका, क्योंकि जब से वह 4 साल की थी उसने नारुतो की हर अभिव्यक्ति और हरकत लगभग हर दिन देखी थी। नारुतो को उससे बेहतर कोई नहीं समझता था। वह मानती थी कि आज का नारुतो अब भी वही है जो हमेशा अपने निंजावे का पालन करता है। नारुतो का दिल कांप उठा। उसने हिनाटा से कहा कि लीफ में रहना और उस दिन का इंतजार करना जब वह घर लौटेगा। फिर उसने हिनाटा की ओर पीठ कर ली। ये वह क्षण था जब से वह अतीत में लौटा था। उसकी भावनाएं सबसे ज्यादा हिल गई। नारुतो ने अपनी आंखें कसकर बंद की, खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने अपनी आंखें खोली और नेजी की ओर देखा, चुपचाप कसम खाते हुए कि वह उस त्रासदी को फिर कभी नहीं होने देगा। उसने नेजी से कहा कि भविष्य में हिनाटा का ख्याल रखें। नेजी ने तुरंत नारुतो के अनुरोध को मान लिया, क्योंकि जो उत्तर वह चाहता था वह पहले ही नारुतो की चमकती आंखों में लिखा हुआ था। फिर नारुतो ने काकाशी को चेतावनी दी कि डेंजो से सावधान रहे। भारी हार झेलने के बाद डेंजो कुछ चरम कर सकता है। काकाशी एक पल के लिए चुप रहा, फिर गंभीरता से पूछा, क्या तुम अब हमारे सहयोगी हो या हमारे दुश्मन? ये सुनकर नारुतो ने अपना लीफ हेड प्रोटेक्टर ठीक किया। भविष्य में अगर तुम हिडन लीफ निंजा मुझसे युद्ध क्षेत्र पर मिलो तो कोई रहम मत करना। ये कहकर नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड का प्रयोग करके गायब हो गया, सिर्फ दूसरों को हवा में झूलता छोड़कर। शिकामारू ने बेबस होकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम हिडन लीफ निंजा? हाँ, ये सचमुच झंझट वाला है। अपने मन को शांत करने के बाद नारुतो ने अपने पुनर्जन्म के बाद की योजनाएं शुरू की। वह साफ जानता था कि इस समय उसका चक्रा पर्याप्त मजबूत नहीं था। पिछले जीवन में उसने कुरामा की शक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था, जिसमें सेज मोड की तेज सहन शक्ति पुनर्प्राप्ति भी शामिल थी, जो सिर्फ कुरामा की मदद से संभव थी। इसलिए इस बार नटो ने एक और तरीके से सचमुच मजबूत बनने का फैसला किया। सबसे पहले उसे एनको मित्राशी को ढूंढना था, क्योंकि वह उस आदमी को पुनर्जीवित करना चाहता था जो हवा की तरह था। इस समय लैंड ऑफ फायर में एनको की टीम जंगल में कबूतो याकुशी की तलाश कर रही थी। अचानक आसमान में एक बड़ा पक्षी एक तत्काल आदेश लेकर आया। आदेश था कि फिलहाल कबूतो याकुशी की तलाश बंद करें और द्रोही निंजा नूटो की तलाश को प्राथमिकता दें। अनको ये खबर सुनकर चौंक गई। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उत्साही नूटो लीफ से द्रोह कर सकता है। सच जानने का एक ही तरीका था, नटो को ढूंढना। अको ने सभी को नूटो की खोज शुरू करने का आदेश दिया। इसी समय एक ऊंचे पेड़ की छोटी से नूटो की चिढ़ाने वाली आवाज गूंजी, अनको सेंसे, क्या आप मुझे ढूंढ रही हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, पार्ट 3 मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट हमें और भी दिलचस्प कहानियां लाने की ताकत देती है।